पुस्तक का नाम उदार त्याग का प्रभावोत्पादक मनोविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने से पूर्व कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन बच्चों के मानसिक स्तर की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बोर्ड पर एक लकीर खींच दी और विद्यार्थियों से कहा, इसे बिना मिटाए ही छोटा कर दो। एक विद्यार्थी उठा, किंतु वह प्रश्न के मर्म को नहीं समझ सका। उसने रेखा को मिटाकर छोटा करने का प्रयत्न किया। इस पर स्वामी जी ने उस बच्चे को रोका और प्रश्न को दोहराया। सभी बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़े समय में ही एक लड़का उठा और उसने उस रेखा के पास ही एक बड़ी रेखा खींच दी। प्रोफेसर साहब की खींची हुई रेखा अपने आप छोटी हो गई। उस विद्यार्थी की बुद्धि की सराहना करते हुए स्वामी जी ने कहा, विद्यार्थियों, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि दुनिया में बड़ा बनने के लिए किसी को मिटाने से नहीं, वरन बड़े बनने के रचनात्मक प्रयासों से ही सफलता मिलती है। बड़े काम करके बड़ापन पाया जा सकता है। जो लोग दूसरों को मिटाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी नुक्ताचीनी करके बड़े बनने का स्वप्न देखते हैं, उनका असफल होना निश्चित है। यदि ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक दौर से कुछ सफलता मिल जाए तो अंततः उन्हें असफल होना ही पड़ेगा, क्योंकि सफलता का नियम धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। संत विनोबा जी के शब्दों से सफलता के सिद्धांत की व्याख्या सहज ही समझी जा सकती है। उन्होंने कहा, पड़ोसी के पास 7 सेर ताकत है और मेरे पास 10 सेर। यदि दोनों परस्पर टकराएंगे तो परिणाम में 10 - 7 = 3 सेर ताकत ही बच रहेगी। दोनों पक्षों की ही हानि होगी। दूसरी स्थिति में यदि मिलकर श्रम किया जाएगा तो 10 + 7 = 17 सेर की ताकत पैदा होगी, जिससे अधिक मात्रा में सफलता अर्जित की जा सकेगी। मेरे 2 हाथ और आपके 2 हाथ मिलकर 2 + 2 = 4 हाथ होते हैं, किंतु जब परस्पर टकराएंगे तो 2 - 2 = 0, नतीजा 0 ही निकलेगा। जब लोग दूसरों की गर्दन काटकर स्वयं पनपने की कोशिश करते हैं, दूसरों के बढ़ते हुए पैरों को खींचकर उनको गिराकर आगे बढ़ने के स्वप्न देखते हैं, दूसरों का खून चूसकर अपने को मोटा बनाना चाहते हैं, दूसरों को उजाड़कर अपना घर बसाना चाहते हैं, दूसरों के सुख छीनकर स्वयं सुखी बनना चाहते हैं, तो वहाँ इंसानियत का नहीं, शैतानियत का नियम लागू हो जाता है, जिसके परिणाम अंततः प्रतिकूल, दुखप्रद ही मिलेंगे। इस अमानवीयता के बर्बर नियम की धरती पर असफलता विनाश की कब्र पग पग पर बनी हुई है और किसी भी क्षण मनुष्य अपने उन्माद के साथ उसमें सदा के लिए सो जाएगा। दूसरों को उजाड़ने के प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही उजड़ जाता है। दूसरों को काटने वालों को स्वयं ही अपना गला काटने को मजबूर होना पड़ता है। दूसरों के विनाश, असफलता, पतन के स्वप्न देखने वालों के जीवन में ही ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। मानवता का लंबा चौड़ा इतिहास इसका साक्षी है। जब जब उक्त उन्माद में पागल मनुष्य ने जनजीवन पर कहर ढाए तो वह स्वयं ही नेस्तनाबूद हो गया। रावण, बाणासुर, कंस, दुर्योधन, हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, नादिर शाह जैसे शक्ति संपन्न, कुशल नीतिज्ञ, चतुर व्यक्तियों को भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाना पड़ा। इतिहास में सहज ही ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। ये सारे उदाहरण यही सिद्ध करते हैं कि आत्यंतिक स्वार्थपरता के कारण ही व्यक्ति समाज द्रोह करने के साथ साथ अंततः आत्मविनाश की ओर अग्रसर होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने ही लाभ को देखकर दूसरों का उत्पीड़न करते हुए तत्काल तो अपनी स्थिति में कुछ सुधार करते दिखाई देते हैं। लगता भी है कि वे कुछ प्रगति कर रहे हैं, परंतु उनकी कथित प्रगति समाज को अंततः विनाश की ओर ढकेलती है। जहां से आरंभ किया था वे इस स्थिति से भी बुरी दशा में जा पड़ते हैं। जबकि प्रगति का अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते जाना। आगे का अर्थ है पीछे को छोड़ना। भूत को छोड़कर हम वर्तमान में आते हैं, तदुपरांत भविष्य बनता है। पिछला पैर उठाने के बाद ही तो अगला कदम बढ़ सकना संभव होता है। इस विश्व के जड़ चेतन क्षेत्रों में जो कुछ प्रगति हो रही है
उनके मूल में यही तथ्य काम कर रहा है कि कुछ छोड़ो और कुछ ग्रहण करो। जो छोड़ने का साहस कर सकता है उसे ही ग्रहण की सामर्थ्य मिलती है। जिससे साहस नहीं बन पड़ता उसके लिए प्रगति का स्वप्न एक मनोरथ मात्र ही बनकर रह जाता है। बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। उस जल को प्राप्त कर वे अपने को धनी, सौभाग्यवान, कमाऊ अनुभव कर सकते हैं। पर यह संतोष थोड़ी देर कर लेने के उपरांत उन्हें ध्यान आता है कि सृष्टि का क्रम प्राप्त को त्यागने से ही चल सकता है। इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और उस प्राप्त जल को धरती पर बरसा देते हैं। स्वयं खाली हो जाते हैं। वर्षा का जल नदी नालों में घूमता हुआ समुद्र में जा पहुंचता है और फिर नए बादल बनने का, नई वर्षा होने का क्रम चल पड़ता है। यदि एक चक्र टूटने लगे, इनमें से कोई स्वार्थी बन बैठे, जो कमाया है उसे अपने या बेटे पोतों के लिए जमा कर रखने की नीति अपना ले, तो सृष्टि का यह वर्षा संतुलन बिगड़ जाए और सर्वत्र हाहाकार का दृश्य दिखाई देने लगे। समुद्र कहे कि मैं अपना जल बादलों को क्यों दूं? बादल कहें कि जो हमने कमाया है उसे धरती पर क्यों बरसावें? धरती पर जो जल वर्षा हो उसे वह दाब कर बैठ जाए, सोख ले, तो आगे का प्रवाह कैसे बढ़े? तालाब, नदी नाले कैसे भरे? यदि नदी नाले उस जल को अपने भंडार में जमा करने की बात सोचें तो समुद्र खाली हो जाए और समुद्र के रिक्त हो जाने पर बादल बनने, वर्षा होने, नदी नाले बहने का सुंदर सा सृष्टि क्रम समाप्त ही हो जाए। स्वार्थपरता का दृष्टिकोण यदि इस वर्षा चक्र के किसी घटक के मन में प्रवेश कर जाए तो संसार की कितनी दुर्दशा हो जाएगी, कल्पना करना भी कठिन है। धरती अन्न उपजाती है, वनस्पति उगाती है। ये उपजी हुई वस्तुएं किसी को खाद्य बनकर या सड़ गल कर धरती के लिए खाद बनकर पुनः जा पहुंचती हैं। यदि खाद न मिले तो उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाए और फिर कुछ भी उगना संभव न हो। जो धरती से मिलता है उसे वापस लौटाने में अड़चन उत्पन्न की जाए, खाद बनने के साधन रुक जाएं, तो फिर जो कोई उस उर्वरा चक्र को रोकेगा वह भी जीवित न रहेगा, अन्य सब पर भी आपत्ति आवेगी। प्राणी सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वृक्ष वनस्पति इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वृक्षों और प्राणियों के बीच एक सुंदर आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहता है। दोनों में से कोई स्वार्थी बन बैठे और जो मिला है उसे न छोड़ने की ठान ठाने तो दोनों को ही विनाश वरण करना होगा। ऑक्सीजन के अभाव में प्राणी और कार्बन के अभाव में वनस्पतियों का अभाव होने लगेगा। सौर मंडल के सभी ग्रह एक दूसरे को अपनी आकर्षण शक्ति से खींचे रहते हैं और अपनी नियत कक्षा पर निरंतर घूमते हैं। यदि इनमें से किसी में स्वार्थ समाए कि मैं क्यों दूसरे ग्रहों को खींचे रहने के झंझट में पड़ूं और क्यों आराम की जिंदगी छोड़कर परिक्रमा करने का सिर दर्द मोल लूं, तो उसकी यह नीति सारे सौर मंडल के लिए घातक सिद्ध होगी। वह स्वार्थी ग्रह तो सबसे पहले निर्जीव एवं नष्ट भ्रष्ट होगा ही। हम अपने शरीर को देखें, प्रत्येक अंग और अवयव अपना अपना काम करता है, पर अपने श्रम का लाभ स्वयं ही न उठाकर संबंधित अन्य अवयवों को प्रदान कर देता है। मुंह जो चबाता है वह पेट के लिए भेज देता है, पेट उसे चबाकर रक्त बनाता और हृदय को भेजता है, हृदय उसे नाड़ियों में बांटता है, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा आदि का क्रम चलता रहता है और जीवन धारण की गति निर्बाध रहती है। यदि इनमें से कोई अंग स्वार्थी बन बैठे, अपनी कमाई आप खाई की संकीर्णता अपना ले, तो जीवन धारण किए रहना कठिन हो जाएगा। तब मुंह जो खाएगा वह गालों में ही भरा रहेगा। पेट के हाथ कुछ लग गया होगा तो वह वहीं जमा रखेगा, तब फिर भूख ही न लगेगी। आंतें मल विसर्जित न करेंगी तो मल सड़ेगा और प्राण घातक विष उत्पन्न करेगा। फेफड़े यदि भरी हुई वायु का त्याग न करें, हृदय रक्त भंडार को जमा रखे, हाथ जो कमाए उसे मुंह को न दे, तो उस दशा में वह स्वार्थी अंग तो मरेंगे ही तथा शरीर के अन्य अंग भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए विवश हो जाएंगे। पुस्तक का नाम उदार त्याग का प्रभावोत्पादक मनोविज्ञान, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, ऑडियो
2. माँ बाप बच्चों को पालते हैं। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को पालते और उनके लिए कष्ट उठाते हैं। यदि यह क्रम टूट जाए, हर किसी को अपनी सुविधाओं का ही ध्यान रहे, शिशु पालन का खर्चीला और कष्ट साध्य उत्तरदायित्व ग्रहण न करें, तो वंश परंपरा का चलना कठिन हो जाए। वैज्ञानिक सृष्टि की मूल शक्ति परमाणु में देखते हैं। एटम के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि भाग एक नियति गति से अविश्रांत श्रम करते हुए क्रिया संलग्न रहते हैं। यदि वे अपनी गतिशीलता छोड़ दें, तो विश्व की गतिशीलता का अंत होने में देर न लगे। नियति की प्रत्येक क्रिया परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलती है। हर पदार्थ कुछ छोड़ता है, तब उसे कुछ मिलता है। त्याग से प्राप्ति का नियम इतना सुनिश्चित है कि इसे तोड़ने की बात सोचने का जो कोई भी दुस्साहस करेगा, वह अपनी गति और स्थिति के लिए संकट ही उत्पन्न करेगा। नियति की इस सुनिश्चित व्यवस्था को हमें ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। साथ ही प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि हम अपनी नीति विचारना, आस्था एवं क्रिया का निर्माण इसी आधार पर करते रहें। संकीर्णता और स्वार्थ के लिए मानवीय जीवन पद्धति में कोई स्थान नहीं हो सकता। स्वार्थ, लालच, संग्रह और परिग्रह यह अनित्य तत्व हैं। जिस किसी के जीवन में इन्हें जितना स्थान मिलेगा, उसके लिए उतनी ही अवनति एवं आपत्ति की संभावना बनी रहेगी। दूसरों के सहयोग से ही हम स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, पद, मनोरंजन आदि सुखद स्थिति प्राप्त करते हैं। किसी के लिए भी यह संभव नहीं हो सकता कि वह एकाकी रहकर इन विभूतियों को प्राप्त कर सके। ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों ने उसके विकास में जो सहयोग दिया है, उसका बदला चुकाने के लिए अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों को समुन्नत बनाने में प्रयुक्त करता रहे। इसके विपरीत जितनी तृष्णा यह रहती है कि जहां से जितना कुछ भी प्राप्त किया जा सके उतना संग्रह कर लें और उसका उपयोग स्वयं ही करें, अथवा संकीर्ण दायरे के थोड़े से लोगों, कुटुंबियों भर को करने दें, तो यह नीति स्वार्थपरता ही कही जाएगी और उससे जो लाभ सोचा गया था उसका मिलना तो दूर, उल्टे अपना तथा अपने परिवार का अहित ही होगा। कुटुंबियों के लिए बहुत साधन सामग्री जमा करके उससे उन्हें बैठे बिठाए आराम से दिन काटने की व्यवस्था बनाना बहुत ही गलत है। इस नीति से अपनी तथा अपने परिजनों की हानि होती है। निरंतर श्रम द्वारा उपार्जन करने से बहती हुई नदी की तरह अर्थ शुद्धि रहती है। रुकी हुई पोखर का पानी सड़ जाता है। इस प्रकार बिना श्रम के जिस किसी को भी धन मिलता है, वह उसका ठीक उपयोग न तो समझ सकता है और न कर सकता है। अमीरों के लड़के आम तौर से दुर्गुणी होते और तबाही में फंसते देखे गए हैं। कारण एक ही है कि उन्हें उत्तराधिकार में जो साधन सामग्री मिली उसका वे न तो मूल्य समझ सके और न उसके सदुपयोग की बात वे जान पाए। बिना श्रम के प्राप्त धन का सदुपयोग आमतौर से किसी के लिए भी संभव नहीं होता। आराम तलबी से और निष्क्रियता से बढ़कर अनैतिक बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती। भले ही कानून में उसे दंडनीय उपचार न माना गया हो, नियति की परंपराएं उसके पूर्णतया विरुद्ध हैं। ऐसे अपराधियों को प्रकृति का दंड भी बराबर मिलता रहता है। जो श्रम से जी चुराते हैं, उनकी देह निकम्मी बन जाती है और नाना प्रकार के रोग आ घेरते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति जमा करके न रखे, वरन उनकी प्रतिभा और क्षमता को बढ़ाने में खर्च करे, ताकि वे अपने भुजबल से आवश्यक आजीविका उपार्जित करते हुए उनके सदुपयोग का आनंद ले सकें। जो कुछ हम कमाएं, उसका एक अंश समाज को समुन्नत बनाने के लिए सुनिश्चित रूप से निकालते रहें। खर्च का स्तर उतना रखें जितना अपने देशवासियों का औसत स्तर है। जिस समाज में हम रहते हैं, उसके औसत स्तर से बहुत अधिक खर्चीला जीवन यापन करना निश्चित रूप से अनैतिक है। इसमें समाज के प्रति उपेक्षा का निष्ठुरतापूर्ण मनोभाव छिपा हुआ है। इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही बुरी होती हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे, गुंडे, दुराचारी व्यक्तियों की उत्पत्ति अमीरों के प्रति लोभ
या द्वेष के कारण ही होती है। उतने ठाट बाट देखकर कमजोर तबीयत के आदमी मचल पड़ते और जल्दी ही वैसी अय्याशी के साधन प्राप्त करने के लिए अपराधी कार्य पद्धति अपना लेते हैं। जिनसे ईर्ष्या, द्वेष या रोष होता है वे उन्हें हानि पहुंचाने की बात सोचते हैं। इस प्रकार अमीरी का ठाट बनाने वाला, समाज के सामान्य स्तर से बढ़ी चढ़ी स्थिति बनाने वाला, समाज में अनेक विक्षोभों और दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता रहता है। स्वार्थ और लालच की संकीर्णताओं में पड़े हुए अमीरी और अय्याशी का जीवन व्यतीत करते हुए वस्तुतः हम नियति की परंपराओं को ही तोड़ते हैं। इससे सारे समाज की हानि होती है और अपना बहुमूल्य जीवन ओछेपन की बात सोचते तथा स्वार्थियों की रीति नीति अपनाते हुए बर्बाद हो जाता है। अतः इन सभी कार्य, व्यवहार और प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए जो अशुभ से, असत्य से प्रेरित हैं, जिनका परिणाम सदैव दुखदायी और पतन की ओर ले जाने वाला होता है, और जो असुंदर है, विषय वासना और उनसे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। मनुष्य की शक्तियां अस्त व्यस्त एवं क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में ऐसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। व्यक्ति की दिनों दिन विषय वासनाओं में आसक्ति बढ़ती ही जाती है और वह इनके जंजाल से छूट नहीं पाता। इनसे कई मानसिक जटिलताएं भी दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। विषय भोगों का चिंतन तक तो जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा कर देता है। शास्त्रकार ने लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। गीता 2/62। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। पुस्तक का नाम उदार त्याग का प्रभावोत्पादक मनोविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यवहारिक क्षेत्र में सर्वथा दूर करने का प्रयत्न किया जाए। मन में रहने वाली उस इच्छा एवं रुचि तक का भी त्याग कीजिए जिससे विषय भोगों की तृष्णा बढ़े, जिससे लोभ, मोह, अभिमान आदि का पोषण मिलता हो। अस्तु, स्वार्थपरता और संकीर्णता को प्रोत्साहन देने वाली वृत्ति का त्याग करने के लिए व्यक्ति को अपने लिए कम से कम की कामना करनी चाहिए और समाज के लिए अधिक से अधिक प्रस्तुत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रकृति का कण कण यही प्रेरणाएं देता है। आवश्यकता इस बात की है कि नियति का विधान समझा जाए और स्वार्थ, संग्रह, लालच तथा विलासिता को अमानवीय, अनैतिक, दुर्गुण मानते हुए इनका परित्याग किया जाए। अपनी क्षमता और प्रतिभा का समाज को अधिकाधिक लाभ देना, 100 हाथों से कमाने और 1000 हाथों से देने की नीति अपनाना, यही बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण है। धन, समय, श्रम, शिक्षा, प्रतिभा आदि जो कुछ हमें प्राप्त है उसका उपयोग संकीर्ण दायरे में नहीं वरन मानव समाज को सुविकसित करने के लिए त्याग भावना की प्रवृत्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही किया जाना चाहिए। जो इस रीति नीति को अपनाते हैं वे ही महापुरुष कहलाते हैं और उन्हीं का जीवन सफल कहे जाने योग्य बनता है। उन्हें व्यापक जन सहयोग एवं सम्मान भी मिलता है। समर्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो मन से, विचार से, भाव संवेदना से युक्त हो। अन्यथा वैभवशाली, विभूति संपन्न भी असहयोगी वृत्ति के होते हैं। उदारशीलता, त्याग की भावना भाव संवेदित व्यक्तियों में पाई जाती है। त्याग, बलिदान, सेवा, शुभ कर्म जैसे यज्ञीय कार्यों से ही समाज और जीवन की दिव्यता संपन्न होती है। जो असमर्थ हैं उन्हें सहायता देना उचित है।
ताकि साधनों के अभाव में जो प्रगति रुकी पड़ी थी उसका पथ प्रशस्त हो सके। समुन्नत व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे दूसरे पिछड़े हुए व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के लिए साधन उपलब्ध करें और वह प्रकाश भरी प्रेरणा प्रदान करें, जिससे निराशा और अवसाद की मनस्थिति को साहस एवं उत्साह का जनजीवन मिल सके। ऐसी सहायता करना किसी समर्थ व्यक्ति की उदारता का चिन्ह है। दूसरे शब्दों में इसे महानता की प्रतीति भी कह सकते हैं। यह उदार सहकारिता समाज को स्वस्थ परंपरा प्रस्तुत करती है और हर सामर्थ्यवान को यह उद्बोधन करती है कि सफलताओं का लाभ अपने तक ही सीमित न रखा जाए, वरन उससे उन्हें भी लाभान्वित होने दिया जाए जो उचित मार्गदर्शन एवं सहकार के अभाव में गई गुजरी स्थिति में पड़े हुए दिन काट रहे हैं। यह उदारता की सद्भावना का उज्जवल पक्ष हुआ। दान वृत्ति का एक अंधेरा पक्ष भी है, वह यह कि कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति में रहने पर भी श्रम और मनोयोग का उपयोग करने में आलस्य प्रमाद बरते, काम से जी चुराए, मेहनत से कतराए, दूसरों के कंधों पर लदकर सुविधाएं प्राप्त करते रहने का प्रयास करे। यह बुरी बात है। इसे भिक्षावृत्ति के हेय नाम से पुकारा जाता है। किसी समर्थ व्यक्ति के लिए इससे अधिक अपमान की बात दूसरी नहीं हो सकती कि वह स्वयं निर्वाह कर सकने की क्षमता संपन्न होते हुए भी गुजारे के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारे। ऐसा परावलंबन उन्हें ही स्वीकार हो सकता है जो आत्मसम्मान खो चुके हों। अहर्निश परामर्थ प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तियों की सम्मान पूर्वक निर्वाह व्यवस्था करना विज्ञान समाज का कर्तव्य है, सो किया भी जाता है। लोक सेवी साधु ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक ब्रह्म भोज एवं दान दक्षिणा की व्यवस्था जनता चिरकाल से करती रही है, किंतु वह लाभ जब वैसा ही वेश बनाकर व्यक्तिवादी जीवन जीने वाले मुफ्तखोर लोग प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इससे भ्रष्टाचार पनपता है। जो बिना उचित बदला चुकाए प्राप्त किया है वह स्पष्टतः अनधिकार है, अग्राह्य है। मुफ्तखोरी को चारित्रिक भ्रष्टता का पापाचार माना जाना चाहिए, भले ही उसे अपनाने वाले किसी भी वेश या वंश के लोग क्यों न हो। मुफ्तखोरी को प्रोत्साहन देना उस उद्देश्य से सर्वथा विपरीत है जो उदार दान वृत्ति से साथ जुड़ा हुआ है। सहायता इसीलिए दी जानी चाहिए कि प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन साधनों की उपलब्धि हो सके जिनके बिना पिछड़े हुए व्यक्ति को विकास की दिशा में कदम उठा सकना शक्य नहीं हो रहा था। दान का उपयोग बीज बोने की तरह किया जाना चाहिए, जिसका प्रतिफल बहुमुखी प्रगति एवं समृद्धि के रूप में देखा जा सके। जो सर्वथा अपंग है, जिसकी समस्त उपार्जन क्षमताएं समाप्त हो गई, उसे जीवित रहने के लिए समाज की उदारता पर निर्भर रहने का अधिकार है। उस असमर्थ व्यक्ति को करुणापूर्वक निर्वाह मिलना चाहिए, किंतु इससे आगे बढ़ने वाली भिक्षावृत्ति को सर्वथा निरुत्साहित किया जाना चाहिए। प्रकृति ने जिन्हें बाधित बनाया, मनुष्य का कर्तव्य है कि उस बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें पुरुषार्थ का अवसर दें। अपंगों को, अविकसितों को, पिछड़े हुओं को ऐसा सहकार मिलना चाहिए जिसके आधार पर वे काम करके उपार्जन की क्षमता एवं सुविधा प्राप्त कर सकें। इसके लिए श्रम संस्थाएं एवं उद्योग गृहों की स्थापना होनी चाहिए। सस्ती भावुकता के साथ प्रदर्शित की गई दानशीलता कई बार पुण्य के बदले भयंकर पाप जैसा दुष्परिणाम उत्पन्न करती है। अपने को लोगों की दृष्टि में पुण्यात्मा प्रदर्शित करने के लिए कितने ही दानशीलता के पाखंड रचते हुए अनेक व्यक्ति देखे जाते हैं। दंभ, प्रदर्शन और अहंकार की पूर्ति के सस्ती विज्ञापनबाजी जैसी भ्रष्ट दानशीलता का ही आज बाहुल्य है। धर्म के नाम पर ऐसी ही विडंबनाएं चलती रहती हैं। इसका परिणाम एक ही होता है, अकर्मण्यता और परावलंबन का अभिवर्धन। प्रकारांतर से यह प्रवृत्ति समाज और व्यक्ति के लिए अभिशाप ही सिद्ध होती है। भिक्षुक ने निर्वाह के लिए कुछ प्राप्त करके जो लाभ उठाया, उसकी तुलना में आत्मगौरव खोने तथा परोपजीवी निष्क्रियता जैसी दुष्प्रवृत्तियां ओढ़ लेने की हानि भी तो उठानी पड़ी। वस्तुतः
यह हानि इतनी बड़ी है जिसकी तुलना में भिक्षा से मिला लाभ नगण्य ही समझा जाना चाहिए। वातावरण ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन न मिले। आज के भिक्षुकों में अधिकांश ऐसे हैं जो यदि चाहें तो प्रसन्नता पूर्वक उपार्जन कर सकते और स्वावलंबी सम्मानित जीवन जी सकते हैं। उन्हें भिक्षा मांगने की आदत इसलिए हो जाती है कि उथली भावुकता, दंभी, अहंकारिता और धनध्वजी बनने की प्रदर्शन प्रियता कहीं न कहीं अपना पैसा बिखेरेगी ही, उसे कोई तो लेगा ही। अतः आलसी उस दान वृत्ति के लिए बढ़कर आगे आ जाते हैं और हाथ पसार कर उन धर्म दंभियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो कुछ ही पैसे देकर सस्ती स्वर्ग की टिकट खरीदने के लिए आतुर फिरते रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिन्हें दान दिया जा रहा है उन्हें मुफ्तखोरी की बुरी आदत लगाने और स्वाभिमान बेचकर आत्मिक पतन के गर्त में ढकेलने का कितना बड़ा उपहास उनके साथ किया जा रहा है। उथली दानशीलता यदि दूरदर्शी विवेक में रहती और इन समर्थ भिक्षुकों को निराश रहना पड़ता तो संभवतः इनमें 3/4 लोग अपने स्वावलंबी उपार्जन की समस्या हल कर चुके होते। ऐसा नहीं बन पड़ा, इसका एक कारण जहां भिक्षुकों की आत्महीनता को माना जाएगा, वहां इन सस्ते दानवीरों को भी कम दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अहंकार वश या उदारता का बड़प्पन सिद्ध करने वालों की तरह बिना सोचे समझे दान देने वालों का वर्ग अंधश्रद्धालु कहा जा सकता है। दान पुण्य करना धर्म है। दरवाजे आए भिखारी को खाली हाथ लौटने देना पाप है आदि की मान्यता रखने वाला कम पढ़ा लिखा और अशिक्षित आदमी धर्म मानकर भी देश, काल, पात्र का विचार किए बिना दानी बनने लगता है। भगवद गीता में प्रत्युपकार की भावना से रहित होने के साथ देश, काल, पात्र का विचार कर दान देने की बात कही गई है। किस समय में कैसे व्यक्ति को किस स्थान पर दान देना चाहिए। दान को धर्म स्तर का बनाए रखने के लिए जानना भी आवश्यक है कि यदि कुपात्र को हर कहीं और कभी देता रहा जाए तो दाता का गौरव और धन तो घटता ही, जिसे दिया जाता है उसका भी पतन होता है। जैसे कोई व्यक्ति मदिरालय के सामने खड़ा है, भिक्षा पात्र को इसलिए फैलाए खड़ा है कि इसमें कुछ दिया जाए और जो पैसा मिले उससे मद्यपान का व्यसन पूरा हो। अहंकार को तुष्ट करने अथवा अंधश्रद्धा से प्रेरित होकर ऐसी स्थिति में देने वाले का दान कभी सत्प्रयोजनों में नहीं लगता। समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही यदि दान का अर्थ है तो यह कैसी कृतज्ञता जो समाज के दूसरे सदस्य को पतन की ओर ढकेल दे। भीख मांगने वाला दी गई भीख का उपयोग किन कार्यों में करता है यह जाने बिना केवल अहंकार की पूर्ति के लिए ही कुछ दिया जाता है तो वह तामसी दान या निकृष्ट स्तर पर कृत्य सिद्ध होता है। असहाय अवस्था में सचमुच इसी आधार पर अपना निर्वाह करने के लिए विवश लोगों को कुछ दिया जाए, वहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आजकल भिक्षा का एक व्यवसाय सा ही चल पड़ा है और उसमें पात्र की पहचान पाना भी एक कठिन समस्या है। मानवीय स्वाभिमान की प्रेरणा यह है कि हर व्यक्ति अपनी जीविका स्वयं कमाए। जो विवश हैं उनकी बात को जाने दें। तो भी भिक्षा के निर्वाह का एक आसान उद्योग मानकर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। भिक्षा जीवियों में सर्वप्रथम तो साधु बाबा आते हैं, जिनके रूप में आबादी का एक बड़ा हिस्सा भिक्षा जीवी है। सब के सब कोई उपयोगी श्रम किए बिना सर्वसाधारण की अंधश्रद्धा का लाभ उठाकर ही शक्कर खाते हैं। समाज का यदि कुछ काम कर रहा होता तो यह वर्ग अपना सारा समय और श्रम जनहित में लगाता। यदि सभी साधु बाबा ऐसा करते तो उनके निर्वाह का दायित्व समाज द्वारा उठाना भी उचित था। पर कहीं मंदिर में तो कहीं मठ में, कहीं आश्रम में तो कहीं अखाड़े में अपने चेले और भक्तों की संख्या बढ़ाने में लगे साधु बाबा समाज पर भार ही हैं। और चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी इतनी आतुरता इसलिए है कि अधिक मौज मजे का जीवन व्यतीत किया जा सके।
1 अरब 25 करोड़ की आबादी वाले अपने इस देश में 200 लाख भिक्षुक हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या यदि किसी उत्पादक कार्य में लगे तो अपने देश का नया कायाकल्प हो सकता है। उत्पादन बढ़ने से लेकर कृषि के उन्नत होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ एक लोग सचमुच विकलांग हो सकते हैं, जिनका जीवन समाज के अन्य सदस्यों की उदारता पर निर्भर है, पर वैसे लोगों की संख्या नगण्य है। कोई उस स्थिति में होता भी है तो स्वाभिमान के विरुद्ध मानकर भिक्षावृत्ति को अपनाने के लिए तुरंत निश्चय नहीं कर लेता। इस आधार पर करीब करीब दिखाई देने वाले सभी भिक्षुकों को भिक्षा व्यवसायी कहा जा सकता है। महानगरों में तो कई ऐसे गिरोह भी पकड़े गए हैं जिनका काम केवल बच्चे उड़ाना और उन्हें लूले लंगड़े बनाकर उनसे भिक्षा मंगवाना है। कितने ही अपराधी और असामाजिक व्यक्ति भी अपने आप को छिपाने के लिए इस भीड़ का सहारा लेते हैं। इस प्रकार भिक्षा व्यवसाय कोई साधारण समस्या न रहकर विकट प्रश्न बन गया है। इस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से कुछ कहने की उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी कि उन्हें प्रोत्साहन देने वालों से। चोर डाकू तो अपने कामों में लगे ही रहते हैं। जन स्तर पर उन्हें परास्त करने, सीधी राह पर लाने की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है। जो लोग अवांछनीय क्रियाकलापों द्वारा फायदा उठाने की प्रवृत्ति अपना चुके होते हैं और उन्हें इस रास्ते पर जितना निर्बाध लाभ दिखता है, यह वृत्ति इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी होती है कि उन परिस्थितियों में समझाने बुझाने से ही सही रास्ते पर आ जाने की आशा पूरी होना मुश्किल है। उससे अधिक आसान यह है कि उन द्वारों को ही बंद किया जाए जिनसे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। उन रास्तों की नाकेबंदी करना अधिक सहज है जिन पर वे बेधड़क चले जाते हैं। भिक्षा व्यवसाय को तो लोग इतना अधिक अवांछनीय समझते भी नहीं हैं, फिर भी इतनी विराट जनशक्ति का निष्क्रिय, लुंजपुंज और निर्जीव ही बने रहना वस्तुतः एक विकट समस्या है। पुस्तक का नाम उदार त्याग का प्रभावोत्पादक मनोविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। कहा और समझाया जाना उन्हीं लोगों को चाहिए जो दानी और पुण्यात्मा बनने के फेर में भिखारियों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। इस व्यवसाय में लगे लोगों को जब तक अपना धंधा लाभदायक और आसान प्रतीत होता रहेगा, तब तक उनकी संख्या में कमी नहीं आ सकती। 2-4 लोग मान भी जाएं तो उससे क्या होता है। इस धंधे में प्रवेश करने वाले नए लोग संख्या को पूरा कर देंगे। अतः दानी और उदार बनने से पहले यह विचार करना चाहिए कि जो हम दे रहे हैं वह सार्थक हो रहा है क्या। गंभीरता पूर्वक विचार के बाद अधिक संभावना इसी निष्कर्ष पर पहुंचने की होगी कि निरर्थक ही नहीं अनर्थक भी जा रहा है। अतः बेहतर यह है कि भिक्षा देना ही बंद कर दिया जाए। सचमुच जो लोग सहायावस्था में हैं, उन्हें भी सहायता व्यक्ति माध्यम से नहीं, समाज के माध्यम से मिले। गांव में जितने घर अपने द्वार आए भिखारियों को भिक्षा देते हैं, उसे तत्काल रोक दें और किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में ऐसी व्यवस्था बना दें कि अपात्र या कुपात्र व्यक्ति उससे जरा भी अनुचित लाभ न उठा सके और सही अर्थों में जरूरतमंदों को उनका उचित भाग मिलता रहे। दान का श्रेष्ठतम स्वरूप तो यह है कि स्थूल सहायता की अपेक्षा व्यक्ति को अपने पैरों के बल कठिनाइयों को पार करने का रास्ता दिखाया जाए। इसे सत्परामर्श या ज्ञान दान भी कहा जा सकता है। जहां आवश्यकता हो वहां स्थूल सहायता का स्वरूप समाज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ही बनाया जाए। दान को सही अर्थों में ग्रहण करने समझने की आवश्यकता है। यह तो धर्म का एक अंग है, पर अति और अंधश्रद्धा मिलकर उसका स्वरूप विकृत कर देते हैं। आवश्यकता है उसे परिष्कृत करने की। पूजा उपासना करते हुए स्वर्ग मुक्ति का लाभ उठाने की प्रक्रिया विशुद्ध व्यक्तिवादी है। अपने लिए लाभ उठाने में निरत लोग अपने निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर करें, यह बड़ी अजीब बात है। जब किसान, दुकानदार, शिल्पी अपने उपार्जन भर निर्वाह करते हैं
तो कोई भजनानंदी ही भिक्षा पर निर्भर क्यों रहे? प्राचीन काल के साधु ब्राह्मणों की परंपरा अलग थी। वे भजन भी करते थे, पर साथ ही लोक मंगल के लिए इतना अथक श्रम करते थे जिसका मूल्य उन्हें दी गई भिक्षा से हजारों गुना अधिक होता था। पर आज तो वैसा कुछ नहीं होता। ऐसी दशा में केवल वेश या वंश के आधार पर भिक्षा मांगने या देने की बात किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं रह जाती। उदारता की सत प्रवृत्ति को जीवित रहना चाहिए। सेवा, सहकार और दान परंपरा को पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि समर्थता को गौरवान्वित होने का अवसर मिले। पिछड़े लोग ऊंचे उठें और मानवीय सहयोग की पुण्य परंपरा का अधिकाधिक पोषण संभव हो सके। समाज से पिछड़ापन दूर करने के लिए भौतिक एवं आत्मिक प्रगति के विविध क्रियाकलापों का अभिवर्धन होना चाहिए और उसमें धनी एवं निर्धन हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। यह सब विवेकशीलता और दूरदर्शिता के साथ होना चाहिए। दान का परिणाम मानवीय सद्गुणों और सत् प्रवृत्तियों के अभिवर्धन के रूप में आना चाहिए। असमर्थता को सकरुण सहयोग मिलना चाहिए। तभी यह कहा जा सकेगा कि हम अविवेकी भावुकता से ऊपर उठकर उदार दानशीलता का महत्व समझ सकने योग्य बन सके। एक तरफ अज्ञानता, अभाव, असक्तता भी पीड़ा और पतन की गहरी खाई, तो दूसरी तरफ वैभव, विकास, संपन्नता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से मीनार की सी ऊंचाई दिखाई देती है। ऐसे असमानता युक्त समाज राष्ट्र में कुंठा, कुत्सा, विग्रह स्वाभाविक सिद्ध होता है। इस खाई को पाटकर ही समतल, एक बराबर बनाकर ही अपने आप को समाज, राष्ट्र जीवंत, जागृत रखा जा सकता है। संतुलन की नीति ही आचरणीय है।